नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो रीडिंग का टॉपिक है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आप जिसके बारे में दिन रात सोचते रहते हो और आपको ये मन में लग रहा होगा कि क्या वो भी आपके लिए वैसा ही सोचते हैं या नहीं। आप जिसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, आपके पर्सन, क्या वो भी आपके बारे में वैसा ही सोचते होंगे या नहीं सोचते होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है इस वक्त की, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की। आप जिसको चाहते हो या तो जिसके ऊपर आपको क्रश है, जिसको चाहते हो, लाइक करते हो, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उनको अपने थर्ड आई चक्रा पे आप उनको इमेजिन कर लीजिए, उनकी इमेज को इमेजिन कर लीजिए, उनके फेस को याद कर लीजिए और फिर आप ये रीडिंग देखिए, उनका नाम ले लीजिए। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त की, उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। टेन ऑफ वैंड्स, द टावर, डेथ, टू ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स। वॉकिंग अवे, woman holding a heart, the sun, contract, बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ बैलेंस। मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस वक्त की आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूँ तो ये थोड़े से अभी अपने ऊपर वर्कलोड बहुत है। शायद इन्होंने अपने आप ही वर्कलोड लिया है या तो ज़बरदस्ती इनके ऊपर अभी काम का लोड बहुत है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ये कर भी नहीं पा रहे हैं, इनसे हो नहीं पा रहा है और ये फिज़िकली मेंटली बहुत ही ये थके हुए फील कर रहे हैं। ये अपने काम को लेके, करियर के लेके या तो रिलेशनशिप को लेके ये बहुत ही थके हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, कुछ फैमिली इशू भी चल रहे हैं, या तो आप दोनों में या तो कुछ लड़ाई झगड़ा या तो कोई टावर मोमेंट हुई हो, या तो आपके पर्सन की लाइफ में अभी उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ फैमिली इशू चल रहे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत ही तनाव में है। और ये एक रीज़न ये हो सकता है और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये आपको चाहते हैं, बहुत आपको प्यार करते हैं, आपके साथ ये एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड जो होता है ये मैरिज को भी इंडिकेट करता है, ये मैरिज का भी कार्ड माना जाता है। तो आपके पर्सन की इस वक्त की करंट एनर्जी की बात करें तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ ये अपना फ्यूचर देखते हैं, लेकिन फैमिली इशू यहाँ पर बहुत अब मुझे दिख रहा है। शायद आप दोनों की फैमिली इशू है, या तो आपकी फैमिली नहीं मान रही या तो उनकी फैमिली नहीं मान रही, या तो आप लोगों के फैमिली में या तो आप दोनों में अलग अलग आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं। आपका सोचने का नज़रिया, उनका सोचने का नज़रिया, आपकी लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अलग है। आप अपने जगह पर सही हो और वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है जिसकी वजह से वो बात नहीं बन पा रही है। ये यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। ओवरऑल देखें तो
आपके पर्सन को लगता है कि शायद फैमिली इशू और बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली नहीं बिता पाएंगे, ये आपको सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पाएंगी। इसलिए इन्होंने आपसे दूर जाने की भी बहुत कोशिश की, इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की भी बहुत ट्राई की। शायद ये आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, या तो कितने दिनों से आपसे थोड़े से ये कटे कटे से रहते होंगे, ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इन्होंने ट्राई बहुत किया आपसे दूर जाने का, लेकिन ये आपसे दूर हो नहीं पा रहे हैं। ये आपसे दूर जाने का ट्राई किया, लेकिन आपसे दूर हो नहीं पाई, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। क्योंकि आपके लिए प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, ये आपके लिए इनके दिल में जो फीलिंग्स है इन्होंने बहुत ही संभाल कर रखी है। अपने दिल में आपकी जो एक जगह है, अपने दिल में आपकी इन्होंने आपको जो जगह दी है, ये पर्सन आपको भूला नहीं पाते हैं और आपकी जगह ये किसी और को दे नहीं पाते हैं। तो इन्होंने आपसे दूर जाने की कोशिश की, आपको भुलाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन ये कर नहीं पाए, क्योंकि आपकी याद इनको रह रह के आपकी याद इनको आने लगती है। ये आपके बिना रह नहीं पाते हैं और फिर से ये आपके पास ही आ जाते हैं, क्योंकि ये आपको चाहते बहुत है, आपको प्यार बहुत करते हैं। इन्होंने मुश्किल से अपने दिल को कंट्रोल करके ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। इनका दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अपनी एनर्जी को बैलेंस करके बहुत ही हार्ड वर्क लगा के ये आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको उसमें सक्सेस नहीं मिली और फिर से ये घुमा फिरा के आपके पास ही ये आ गए, क्योंकि आप इनको बहुत ही अच्छे लगते हो। ये आपके बिना रह नहीं पाते हैं, आपके साथ ये एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपको लेकर इनकी बहुत सारी डिज़ायर है, आप इनको बेहद सुंदर लगते हो। ये डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, आपको लेकर ये बहुत सोचते रहते हैं। आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपको कुछ ज्वेलरी देना चाहते हैं, आपको कुछ प्रेजेंट देना चाहते हैं। लाइफ की सारी खुशियाँ ये आपको देना चाहते हैं और ये हर पल बस उनके माइंड में यही सोच चलती रहती है कि ये पर्सन आपको कैसे खुश देखे, कैसे आपको खुशी दे सके, ये आपके लिए क्या कर सके जिसकी वजह से आप खुश रहो। तो ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको लेकर ये फैमिली प्लान करते हैं, एक अपनी आपके साथ एक स्टेबल फैमिली बनाने के लिए ये प्लानिंग करते रहते हैं। लॉन्ग लास्टिंग सोचते हैं, अपना फ्यूचर ये आपके साथ सोचते हैं और अभी अपने करियर के बारे में भी ये सोच रहे हैं। ये शायद आउट ऑफ कंट्री करियर सेट करने के लिए, अपनी जॉब के लिए या तो बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री सेटल होने का भी सोच रहे हैं। तो अभी इनकी लाइफ में करियर और रिलेशनशिप दोनों चीज़ें चल रही है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है, प्यार भी आपको बहुत करते हैं। तो करियर और रिलेशनशिप दोनों में ये बहुत ही मुश्किल से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अपना प्यार भी चाहिए और करियर भी सेटल करना है। तो दोनों में ये बराबर अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लाइफ में सब कुछ ही चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इनको रिलेशनशिप भी चाहिए, आप भी चाहिए, अच्छा करियर भी होना चाहिए, बैंक बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, लाइफस्टाइल भी अच्छी अपनी होनी चाहिए, अपने पास बहुत सारे ढेर सारे पैसे भी होने चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल भी एक रॉयल लाइफस्टाइल ये चाहते हैं। तो इनको सब कुछ ही चाहिए, तो इसी वजह से ये थोड़ा सा अपने ऊपर ज़्यादा काम का बोझ ले लेते हैं, ज़्यादा लोड ले लेते हैं, इनसे हो भी नहीं पाता है। तो ये क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारे काम अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर ये उसमें पूरी तरह से फंस जाते हैं और उनका एक भी काम कंप्लीट नहीं होता और फिर ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ना ही ये आपको टाइम दे पाते हैं और ना ही ये अपने काम के ऊपर फोकस कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ, ये बहुत सारे काम में एक साथ घुस जाते हैं। कभी पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं, कभी अपना बिजनेस भी कर लेते हैं, कभी उनका कुछ उनकी कुछ क्रिएटिविटी या तो उनको कोई चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो वो भी कर लेते हैं, फिर आपके साथ भी ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ करना चाहते हैं और फिर
एंड रिजल्ट ये आता है कि फिर एक भी काम इनसे हो नहीं पाता है, तो ये फिर सब चीज़ों में बुरी तरह फंस जाते हैं। ये कार्ड आप देखिए, फिर इनसे हो नहीं पाता है कभी फिर फैमिली फैमिली इशू आ जाता है, कभी आप इनके ऊपर इनके साथ कुछ लड़ाई के मूड में आ जाते हो, कभी फैमिली इनके साथ लड़ाई के मूड में आ जाती है, तो सबके बीच में ये घिर जाते हैं, तो इनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। तो ऐसी सिचुएशन इनकी अभी हाल फिलहाल में बनी हुई है। ये सभी चीज़ों में घिरे हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, काम में, करियर में, फैमिली में, और आउट ऑफ कंट्री भी सेटल होने का सोच रहे हैं, तो वो भी चल रहा है। रिलेशनशिप में भी ये आपसे दूर भी नहीं जा पा रहे हैं, और आपको एक स्टेबल कनेक्शन भी ये नहीं दे पा रहे हैं। ना ही आपसे छूट पाते हैं, ना ही आपसे दूर जा पाते हैं, और ना ही आपको अपनी लाइफ में ला पाते हैं। तो ये इस सारी चीज़ों की वजह से ये थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, थोड़े से ये स्ट्रेस में आ गए हैं, और इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही अभी लो है, ड्रेन हो गई है। इनको कुछ समझ में नहीं आता, इनके दिल और दिमाग में कुछ ना कुछ जैसे भूकंप सा, एक तूफान सा मचा रहता है। उनके दिल के अंदर एक तूफान सा मचा रहता है। ऊपर से तो ये शांत दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर ये सब चलता रहता है। कभी फैमिली का सोचना, कभी आपका सोचना, कभी काम का सोचना, और सब फिर ओवर थिंकिंग की वजह से फिर इनको पता ही नहीं चलता, इनको समझ में भी नहीं आता कि कहाँ जाए, क्या करे। तो ये अभी आपके पर्सन की ये सिचुएशन बनी हुई है। और अगर मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पर एरीज, लियो, सेज यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही है एनर्जी, और जेमिनी है, वृश्चिक, कैप्रिकॉन, मकर राशि है, और अगर मैं नेम के लेटर की बात करूँ तो 10, सॉरी, डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो 10, 2, 5, 25, 27, 1, 11, 10, ये नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और नेम के लेटर की बात करूँ तो AMLPVURSH नंबर मुझे दिख रहा है, और GJBVUPF ये नंबर मुझे दिख रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए तो आपके पर्सन आपको चाहते बहुत है, आपके साथ एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन इनसे ये हो नहीं पा रहा है। तो इसी वजह से ये थोड़े से फ्रस्ट्रेट इनकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो होप गाइज आपको आज की रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।